गुर्जर समाज में इतना रोष है, युवाओं में इतना रोष है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम कर रहे हैं। इतिहास को चुराने का काम कर रहे थे। हमने वो बोर्ड बदल कर दिखा, समाज को ही टारगेट किया गया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप जाति का नाम हटाना चाहते हो, जातिगत भेदभाव खत्म करना चाहते हो, तो आप समानता का भाव लाइए। 21 तारीख को गुर्जर समाज की महापंचायत हुई, उसमें लाठीचार्ज हुआ और जो नेता थे, जो प्रमुख नेता थे और जो लोग थे उनको जेल हुई। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अपने समाज की आवाज उठाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मैं राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सोनू गुर्जर मिरकपुर। तो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के नाते जब समाज के हमारे कोई भी आएगी तो उस जंग के लिए हम तैयार रहेंगे। हमारे बड़े अच्छे साथी थे रविंद्र भाटी जी, जो आजाद समाज पार्टी से थे। तो जब समाज की बात हम प्यार से रख रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन न जाने किस उसमें था, उन्होंने हमें बैठने तक नहीं वहां दिया, लाठी भांजने का काम किया। लेकिन हमने वहां गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी करके हमें पुलिस लाइन भेजा गया। वहां से हमें फिर रात को जेल भेजा गया। लेकिन हमारे हौसले ना कोई जेल तोड़ सकती है, ना कोई पहरा तोड़ सकता है। अगर फांसी के फंदे पर भी अपने समाज के लिए चढ़ना पड़ा तो हम गुर्जर और मैं सोनू गुर्जर मिरकपुर पीछे नहीं हटूंगा। इस महापंचायत का उद्देश्य क्या था? देखिए, हमारे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज है और ये इतिहासों में और पहले से ही चलता आ रहा है कि वो गुर्जर थे। लेकिन दादरी के पास कुछ गांव राजपूत के हैं, उन्होंने राजपूत का बोर्ड लगाया था जो हमें मंजूर नहीं था। उसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। फिर मजबूरन हमें महापंचायत बोलनी पड़ी और हमारी महापंचायत का ये हुआ कि वो बोर्ड हटे और गुर्जर समाज की जीत हुई। हमें जेल जाने का कोई दुख नहीं, लेकिन हमें खुशी है कि वो बोर्ड हटे जो हमारे इतिहास को चिढ़ा रहे थे, इतिहास को चुराने का काम कर रहे थे। हमने वो बोर्ड बदल कर दिखाए, ये हमारी जीत है। हाँ। तो महापंचायत के बाद वो बोर्ड हट गए हैं। हाँ, वो जेल में जब हम थे तो दूसरे दिन ही हट गए थे। तो समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, यही है कि समाज सर्वप्रथम है। हिंदुस्तान जातियों का देश है और इसमें जाति का ही वर्चस्व है। और जाति के प्रति, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं और ना जाति बदली जाती है, तो मैं समाज के सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने समाज के प्रति जागरूक रहिए। अपने समाज के प्रति चाहे शिक्षा के रूप में हो, राजनीति हो, सामाजिक हो, और अपने पूर्वजों का सम्मान हो, अपने इतिहास का सम्मान हो, उस पर हमें पहला और सबसे प्रखर कदम रखना है। अपने इतिहास को चुराने नहीं देना और अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ना हम सबका कर्तव्य है। अभी जाति की बात हुई, सरकार द्वारा अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक वो लिया गया है कि जाति नहीं लिखनी है, रैली में जाति नहीं, नाम नहीं लिया जाए, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं हम गुर्जर समाज को ही टारगेट किया गया है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो गुर्जर समाज जाग रहा है, गुर्जर समाज राजनीति के रूप में, समाज के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं हमें देखकर ये कहा गया है जाति कभी बदली नहीं जा सकती, युगों युगों से बदली नहीं गई। चाहे महाभारत रामायण कोई पात्र देख लो, जातियां कभी नहीं बदली गई। और कोर्ट का हम सम्मान करते हैं क्योंकि न्याय सबसे बड़ी चीज है, लेकिन इसके लिए भी हम मिल बैठकर कोई बात करेंगे। उस पर आगे क्या निर्णय होगा ये हम सब मिलकर करेंगे। नहीं, देखिए, हमने कहा कि इस पर भी बैठकर बात करेंगे, क्योंकि अभी 2-4 रोज पहले हम जेल से आए हैं, तो बहुत जल्द मीटिंग करेंगे और इसके लिए भी कानूनी सलाह लेंगे। और ये अपना और जाति, देखिए, जाति कभी जाति नहीं और जाति कभी बदलती नहीं, तो हमारी जाति न बदलेगी और उसके लिए हम कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के लिए हमेशा कार्य करते हैं। तो महापंचायत में जेल हुई, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं पवन गुर्जर मेरठ प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन संघर्ष से। ये जो महापंचायत हुई और जो उसमें जेल भेजा है, जेल गुर्जर समाज के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। गुर्जर समाज एक बलिदानी कौम है और शहादत गुर्जर की पहचान रहा है। अभी तो एक गिरफ्तारी है, जेल है। हम तो ऐसे कौम में जन्मे हैं, ऐसे बिरादरी में हमारा जन्म हुआ है जो कभी अपनी जो है फांसी के फंदे से भी मुंह नहीं मोड़ा। देश की आजादी में नहीं, देश की आजादी से हजारों वर्षों पहले हमारे जो देश के महापुरुष, क्रांतिकारी महापुरुष रहे हैं, उन्होंने देश की रक्षा के लिए पता नहीं कितने हजारों लोगों ने प्राण त्याग गए हैं। 1857 की क्रांति के जनक अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी के हम लोग वंशज हैं और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गुर्जर हैं, गुर्जर रहेंगे। ये सरकार जो पुराने आदेश उठा करके लेकर के आई है कि जो है जाति के नाम नहीं लिखेंगे, जातिगत व्यवस्थाएं खत्म कर देंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप
जाति का नाम हटाना चाहते हो, जातिगत भेदभाव खत्म करना चाहते हो, तो आप समानता का भाव लाइए। अगर आप समानता का भाव नहीं लाते तो जातिगत व्यवस्थाएं खत्म नहीं हो सकती। ये जाति वर्णों का जो है देश है हिंदुस्तान। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो विवाद है, जातिगत विवाद और गुर्जर सम्राट वीर भोज जी का जो विवाद है, उसको जन्म देने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको जानकारी में होगा कि जिस समय दादरी में जो इंटर कॉलेज में प्रतिमा गुर्जर सम्राट वीर भोज जी की लगी हुई है, जो बहुत पुराने समय से लगी हुई थी और हमारे समाज के पैसे से लगी हुई थी, वो किसी के दान के सरकार के पैसे से नहीं लगी थी, उस पे गुर्जर लिखा हुआ था। मुख्यमंत्री ने आकर के उससे गुर्जर शब्द मिटाया, उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ है। इसको जन्म देने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और गुर्जर समाज ने ये ठान लिया है, गुर्जर वो कौम है या तो जल्दी से किसी बात के लिए उठती नहीं है, और अगर उठ जाती है तो उसमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे जेल जाए, फांसी लगे, कितनी कुर्बानी हो, पीछे नहीं हटती। इन लोगों ने जिस तरह हमारे समाज के महापुरुष गुर्जर सम्राट वीर भोज जी के बोर्ड उखाड़ करके कुछ जगह फेंके हैं, आने वाले समय में इसी तरह गुर्जर समाज में इतना रोष है, युवाओं में इतना रोष है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम कर